लगाओ आत्मा तक नहीं पहुंच सकते हो। आत्मा तक वही पहुंच सकता है जिसके पास ज्ञान हो। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने ये बात कही है कि यदि अक्लिष्ट वृत्तियां हैं तो ही आप सात्विकता की तरफ बढ़ सकते हो, सत्व की तरफ बढ़ सकते हो, परमात्मा को जानने की कोशिश कर सकते हो। तो एक ही माध्यम है। चाहे जो पहले तो आपको पूरा का पूरा मेहनत जो जो करनी पड़ती है, जो पूरा का पूरा जो बल लगाना पड़ता है, वह किसके द्वारा लगाना पड़ता है? वह बल जो है आत्मा के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा बल लगा करके आत्मा को जानने में होता है। और जो आत्मा को जान जाता है फिर परमात्मा को जानना आसान हो जाता है। फिर तो वो संप्रजात समाधि तक पहुंच ही गया। ठीक है, फिर थोड़ा समय रहता है, बचा रहता है कि बस अब मिल ही जाएगा ईश्वर, और मिल ही जाता है। क्योंकि जो आत्मा को जान जाता है तो आत्मा के इर्द गिर्द बहुत सी शक्तियाँ हो जाती हैं जो ईश्वर तक पहुंचा देती हैं उसको। फिर संसार उसके लिए नहीं रहता है ना। जिसके लिए संसार सब कुछ रहता है, समस्या उसी के लिए होती है। समझ रहे हैं? समस्या उसी के लिए है जो जो संसार को ही सब कुछ मानता है, जो संसार के पदार्थ को विरोचन की तरह शरीर को ही आत्मा मान लेता है, तो फिर वो पहुंच ही नहीं पाता है, आत्मा और परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए राक्षसों की बुद्धि काम नहीं करती है ना। वो शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, यहाँ तक कि वह बुद्धि के चरम स्तर पे नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसी घटना घटित होती है। यदि राक्षस बुद्धि तक पहुंच जाते तो फिर वो इतने निर्दयी थोड़ी होते। आत्मा तक पहुंच जाते तो राक्षस इतने निर्दयी होते ही नहीं। राक्षस इसीलिए तो निर्दयी होते हैं, आदमी को मार के खा जाते हैं, आदमियों का मर्डर करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि वह संसार को जो सब कुछ मानता है, वो संसार की वस्तु में ही, संसार की वस्तुओं के लिए मर मिटता है। परंतु जो आत्मा की खोज के लिए निकलता है वो तो आत्मा को ही सब कुछ मानता है ना। संसार की सबसे निकटतम निकृष्ट खोज यदि कोई है तो संसार है। संसार में यदि सबसे उच्चतम खोज यदि कोई है तो आत्मा है। ठीक है, संसार की सबसे नीच खोज है संसार में मजा ढूंढना, लोगों में मजा ढूंढना, संसार की वस्तुओं में मजा ढूंढना, यह सबसे नीच खोज है। और सबसे ऊंची जो खोज होती है वह किसकी होती है? वह आत्मा की होती है। ऊंची से ऊंची, इससे अब ऊंची कोई खोज होती ही नहीं है। अंतिम खोज होती है आत्मा की। संसार में अब इससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए कुल यदि इसका सार मैं बताऊं, जो अभी तक पूरा ये विरेचन और इंद्र के बीच में जो ये पूरा चल रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि इस शरीर को आत्मा मत मानो। ये पूरे जो उपनिषद आप लोग पढ़े हो, ये जो इतना तक अभी हम पढ़ाएं आपको, तो ये इसका ये है कि आप इसको ये मत मानो कि शरीर सब कुछ है। इस शरीर को आत्मा मानो, आप आत्मा की दृष्टि से देखो, शरीर की दृष्टि से मत देखो, भौतिकता की दृष्टि से इसे मत देखो। यदि आप अपने या दूसरे के शरीर को आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो आप कहोगे कि ये बहुत ही बड़ा मूर्ख है और बहुत नीच निकृष्ट योनि में भी पड़ा हुआ है व्यक्ति। आप अपने को भी आत्मा देखने लगोगे जिस दिन ना कि मैं आत्मा हूं, तो आपको इतने दोष दिखेंगे आपके शरीर में कि जैसे दूसरे के शरीर में दिखते हैं। लगेगा कि मुझसे ज़्यादा निकृष्ट व्यक्ति तो कोई है ही नहीं, नीच व्यक्ति तो मुझसे ज़्यादा कोई है ही नहीं। कबीरदास जी ने इसके बारे में एक बात कही है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, और जो दिल ढूंढा आपनो मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी कहे कि एक दिन मेरा मन किया कि देखता हूँ यहाँ पे कितने लोग बुरे लोग हैं, परंतु मैं ढूंढ ढूंढ करके देखने लगा तो कोई मिला ही नहीं। परंतु वही जब मुड़ करके मैं अपने भीतर देखा तो मेरे अंदर जितनी बुराई थी उतना तो सामने वाले किसी के अंदर नहीं दिखी। और प्रजापति यही तो कह रहे हैं कि इसको शारीरिक स्तर से मत देखो, शरीर को शरीर मत समझो। ये जो मानव शरीर मिला हुआ है इसमें आत्मा है, उस आत्मा को देखो।
तब तुम्हें देवता और राक्षस का फर्क पड़ेगा। और जब तक आप इसको शरीर को ही सब कुछ मानते हो तब तक आप विरोचन के कुल के हो आप। और जब तक आप इसको आत्मा नहीं मानते हो तब तक आप देवों के कुल में नहीं आओगे। जिंदे जी आप राक्षस कुल में जीते हो। यहाँ पे करीब 80 से 90% ऐसे लोग हैं, चाहे किसी भी जाति में पैदा हों, वह सभी के सभी अभी विरोचन के कुल में ही हैं। अभी जो आत्मा की तरफ नहीं जाता है वो समझिए कि राक्षसों के कुल की ही बात कर रहा है और उन्हीं के कुल में है वो, चाहे भले से उसके पास धन दौलत आ जाए। वह राक्षसों के ही कुल में है, विरोचन के ही कुल में है। क्योंकि जो आत्मा की बात करता है, जो आत्मा को इंद्र की तरह जानने के लिए तर्क वितर्क करता है, वही आत्मा को जान सकता है और वही देवता है। देवता उसको नहीं कहते हैं जो शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। ठीक है, शरीर से ऊपर उठिए और शरीर को सब कुछ ना मान करके जो इसके भीतर बैठी हुई अदृश्य आत्मा है, अजन्मा है, जिसका कभी मृत्यु नहीं होती है, उसको जानने की कोशिश करिए। ठीक है।